नमस्कार। द ट्रुथ के संग में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 को नोटिफाई कर दिया है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, जो 64 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेंगे। जानकारों का कहना है कि इस नए कानून के आने से टैक्स सिस्टम सरल होगा, अनुपालन बेहतर होगा और मुकदमेबाजी भी घटेगी। हालांकि टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो सैलरी लोगों, निवेशकों और व्यवसायियों को प्रभावित करेंगे। 1 अप्रैल से लागू होने वाले मुख्य बदलाव क्या हैं, चलिए अब आपको ये बताते हैं। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह अब सिर्फ एक ही टैक्स ईयर होगा। इससे कंफ्यूजन कम होगा और टैक्स कैलकुलेशन आसान बनेगा। अब साधारण आईटीआर, जिसे आप आईटीआर 1 और आईटीआर 2 कहते हैं, इसकी फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई होगी। बिजनेस और प्रोफेशन वाले आईटीआर की डेडलाइन आईटीआर 3 और 4 के तहत 31 अगस्त तक हो सकेगी। इसके अलावा ऑडिट वाले केस और कंपनियों के लिए ये 31 अक्टूबर होगी। कुछ स्पेशल मामलों में डेडलाइन 30 नवंबर तक रहेगी। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। टैक्स ईयर के अंत में 12 महीने तक कुछ फीस के साथ रिवाइज रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक सैलरी पाने वाले लोगों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए पर टैक्स छूट को बेहतर किया गया है, लेकिन नियम कुछ कड़े भी किए गए हैं। अब इस छूट का लाभ लेने के लिए मकान मालिक और किराएदार के संबंध के बारे में बताना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में रहने वाले कर्मचारियों को सैलरी के 50% तक एचआरए की छूट मिलेगी, जबकि बाकी जगहों के लिए सीमा 40% होगी। अभी तक सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के कर्मचारियों को ही 50% तक की छूट मिलती थी, जबकि बाकी जगहों पर ये 40% थी। अगर आप एक साल में 1 लाख से ज्यादा के किराए का भुगतान करते हैं तो आपको अपने मकान मालिक का पैन कार्ड डिटेल जमा कराना होगा। नए नियमों के मुताबिक कंपनी से मिले घर की टैक्स वैल्यूएशन में कमी की गई है। निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अब टैक्सेबल वैल्यू शहर की आबादी पर निर्भर करेगी। 40 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर पर यह सैलरी का 10% होगा। 15 से 40 लाख तक की आबादी वाले शहर में सैलरी का 7.5%, जबकि बाकी इलाकों में 5%। इससे पहले ये दरें 15% तक थीं। इससे निजी कंपनी के कर्मचारियों को टैक्स घटेगा। कार के इस्तेमाल वाले नियम में भी बदलाव किया गया है। कोई कर्मचारी अगर कंपनी की कार का इस्तेमाल निजी या आधिकारिक दोनों कामों में करता है तो 1.6 लीटर इंजन क्षमता वाली कार पर 5,000 हर महीने, जबकि इससे बड़ी कार पर 7,000 हर महीने टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। अगर कंपनी की ओर से ड्राइवर भी मिला है तो इस वैल्यू में हर महीने 3,000 रुपये जोड़े जाएंगे। इसके अलावा कंपनी की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट या वाउचर 15,000 रुपये तक टैक्स फ्री होंगे। कर्मचारियों को फ्री फूड, बेवरेज और छूट की सीमा भी बढ़ाई गई है। पहले यह प्रति मील 50 रुपये थी, लेकिन अब 200 रुपये की गई है। कंपनी की ओर से दिए गए गिफ्ट या वाउचर पर 15,000 रुपये टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर आपको राशि मिलती है तो पूरी राशि पर टैक्स आपको देना होगा। बच्चों के एजुकेशन अलाउंस पर हर महीने 3,000 रुपए की टैक्स छूट मिलेगी। पूरे भारत में ये छूट अधिकतम 2 बच्चों के एजुकेशन पर मिलेगी। पहले ये राशि सिर्फ 100 रुपए थी, वहीं हॉस्टल अलाउंस में 9,000 रुपए प्रति महीने तक की छूट दी गई है। पहले ये छूट राशि 300 रुपए थी। नई अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि किसी एसेट को कितने समय तक रखा गया, इसे कैसे तय किया जाएगा। ये निर्धारित करने में अहम है कि लाभ शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। अगर कोई सिक्योरिटी कन्वर्ट होती है तो उसे एक खास अवधि में कैसे देखा जाए, इसकी भी जानकारी साझा की गई है। तो ये कुछ बदलाव हैं जो आपको काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि टैक्सेबल स्लैब में या दरों में कहीं कोई तब्दीली नहीं की गई है, बावजूद इसके कुछ ऐसी तब्दीलियां की गई हैं जिससे आपको खासा लाभ मिल सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें।